भक्त की कामना कैसी है कि मेरे प्रभु सुखी हों। गोपी माखन निकालती है किस लिए? कन्हैया आएगा और ये माखन का भोग लगाएगा, कन्हैया को सुख होगा। गोपी श्रृंगार करती है किस लिए? कन्हैया देखेगा और कन्हैया को सुख होगा, कन्हैया के मुख पे मुस्कान आ जाएगी मेरा सुंदर श्रृंगार देख के। प्रभु के सुख का विचार करके गोपी अपना श्रृंगार करती है तो कर्म, लेकिन प्रभु के लिए किया है तो सेवा है। और क्रोध करना है तो फिर अपने मन पर करिए। कभी किया अपने मन पर क्रोध? नहीं। सारे संसार पर क्रोध आता है, अपने मन पर क्रोध नहीं आता। कबीर को आता है और कबीर अपने मन से कहता है, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया रे मन, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। और जैसे बहुत चंचल बालक हो ना तो माँ बड़े प्यार से समझाती है। बहुत चंचल बालक हो तो वो फटकार से नहीं मानता, वो और बिगड़ता है। तो जो लोग बैठ जाते हैं ना समाधि लगाकर, सांस रोककर, वो लगाएंगे मन को, मन और बिगड़ता है। बहुत कठोर व्यवहार मन से ना करिए। इसीलिए कबीर कह रहे तेरी बनत बनत बन जाए। अतिशय चंचल मन है, और जैसे अतिशय चंचल बालक को माँ बड़े प्यार से दुलार से समझाती, ऐसे मन को दुलारिए। मन वे ए पूंजी स्वासा एनुलादे प्रभु दे लेखे, ए जग पे आवेखे, भजन कर गोविंद का मन वे, भजन कर गोविंद का। ऐसे कभी अपने मन के पास बैठ के मन से कहिए, मन वे के जात किसे नहीं पुछू, ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे, भजन कर गोविंद दा। मन वे के नीवे होके चलिया करो, फल नीवे वृखानो लग दे, सदाई लग दे, के नीवे होके चलिया करो। ऐसे अपने मन की चंचलता पर क्रोध करिए। रुष्ट होना है तो अपने मन से होइए, जो प्रभु के सन्मुख नहीं होता। और लोभ हो तो फिर सुमिरन का लोभ हो, सेवा का लोभ हो। जैसे अब जैसे 7 बजेंगे ना, वैसे वैसे आपका मन होगा अब कब छूटे यहां से, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भाव के प्रवाह में घड़ी देखना भूल जाता हूं। यद्यपि मैं तो अनुशासन में रहता हूं, फिर भी कभी कभी कोई भाव ऐसा होता है कि उसके प्रभाव में भूल जाता हूं घड़ी देखना। तो बस जैसे ही घड़ी पहुंचती है अपने समय पर, तो आप में से कोई यहां से उठता है, कोई वहां से, मतलब मुझे बता देते हो महाराज हो गया अब चलो। लोभ हो, तुलसी बाबा कहते कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। ये जो अभी मैंने आपको एक पंक्ति गाकर सुनाई, ये गुरु साहिब की वाणी, कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते हैं तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। लोभ हो सुमिरन का, आप जितना स्मरण करें उतना आपका लोभ बढ़े, आप जितना श्रवण करें उतना श्रवण करने का लोभ बढ़े। और आपको एक और बात यहां निवेदन करूं, वस्तुतः सुमिरन का प्रसाद क्या है? सुमिरन का प्रसाद यही है कि और सुमिरन करने का मन हो। श्रवण का प्रसाद क्या है? और सुनने का मन करे, यही श्रवण का प्रसाद है।
इसलिए मैं कोई और प्रसाद बांटने नहीं देता। कुछ लोग मैंने कहीं और जाता हूं तो मैं देखता हूं कुछ लोग बिल्कुल आखिरी के आधे घंटे में आते हैं, आखिरी के 15 मिनट आते, पता चल जाता है प्रसाद लेने आए। तो मैं कहता हूं मेरे यहां से बेचारे परिश्रम व्यर्थ जाता है, क्योंकि यहां प्रसाद बाहर मिलता ही नहीं, यही मिलता है भीतर। ये जो सद्भाव है, जो विचार है, यही प्रसाद है, गुरु प्रसाद, यही प्रसाद है। श्रवण का लोभ हो, स्मरण का लोभ हो, सेवा करते करते कभी श्रमित ना हो, आप थके ना, कभी आपके मन में यह विचार ना हो कि आपने बहुत सेवा कर ली। सब कुछ कर देने के बाद भी ज्ञान ध्यान किच्छ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। लोभ हो तो फिर सत्संग सेवा सुमिरन का लोभ हो, और मोह हो, जैसे बालक मां को होता है ना अपने बालक से मोह, कि उसको बालक के 1000 अवगुण भी दिखाई नहीं पड़ते। काला कलूटा कैसा भी बालक हो, बहुत काला होगा तो मैया कहेगी मेरा कन्हैया है, मां को अपने बालक में दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही आपको कभी प्रभु के विधान में दोष दिखाई ना पड़े। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसे मैं उठाने के काबिल नहीं। दोष ना देखें कभी आप प्रभु के विधान में। जिससे मोह होता है ना, जिससे मोह हो जाता है, उसका दोष दिखाई नहीं पड़ता। जब यही आसक्ति प्रभु से होती है, फिर आपको प्रभु के विधान में दोष नहीं, संतोष होता है। तेरा पाना मीठा लागे। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी आपको गिरने नहीं देती, आपको भटकने नहीं देती, आपको बिखरने नहीं देती। और अहंकार हो तो अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। अभिमान हो तो फिर इस अहंकार हो तो इस बात का हो कि मैं प्रभु का दास हूं। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अंगद पैर जमाते हैं रावण की सभा में, और रावण की सभा में कोई साधारण वीर नहीं थे। स्वयं रावण, जिसने कैलाशपति समेत कैलाश उठाया है, उसका पराक्रम तीनों लोकों में व्याप्त है, उसके सन्मुख अंगद पैर जमाते हैं। सकहीं जो सठ को मम पद टारी, फिरई राम सीता मैं हार। लेकिन ये जो मैं है, ये कौन है? जब अंगद जी आए तो लक्ष्मण जी ने डांटा, बोले आपने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? अगर कुछ हो जाता तो अंगद जी ने करवद्द सिर झुकाकर कहा, बोले बाली का पुत्र होता तो हार जाता, पर मैं बाली का पुत्र बन के नहीं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का दास बन के गया था। प्रभु के होते मैं कैसे हार जाता? फिरई राम सीता मैं, तेरे सेवक को पहो किछ नाही। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही।
जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, सतगुरु नानक जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। मेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, जमुना मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय, तू संता का संत तेरे। जो बहुत भय दिखाया गया मीरा को, क्या बल था मीरा के पास, क्या रहा होगा? एक अबला नारी, चहु और विद्वेषी हैं, निंदक हैं, अपमान है, तिरस्कार है, उन सब के मध्य भी मीरा का विश्वास वैसे ही अजर अमर अखंड, मुस्कुराता, हंसता, खेलता। क्या बल रहा होगा मीरा के पास? बहुत डराया धमकाया जब एक बार उदा ने मीरा को, तो 2 टूक उत्तर देती है मीरा। राणा जी रूठे मारो कई कर ले सी, मैं तो हरी गुण गास्या रे माई। राजा जी रूठे मारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जास्या रे। राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जास्या रे माई। मीरा दासी सांवल गिरधर री, मैं तो चरण कमल लिपटास्या रे। मीरा दासी जन्म जन्म। राजमहल की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, हो भैया रे एक बूंद इस रस का। आज
जल्दी रहा न मन में खटका हो भैया रे, रहा न मन में खटका। गिरिधर की दीवानी मीरा लगा प्रेम का चस्का, लगा प्रेम का चस्का। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। तो जैसे पारस का स्पर्श होते लोहा स्वर्ण बनता है, ऐसे भगवत भाव का स्पर्श होते ये जो मन के पंच विकार है यही पंच संस्कार बनते हैं। ये मन सुमन हो जाता है। कितना भी मोल क्यों ना हो भाई, सोने के टुकड़े का, पर देवता के चरणों में तो सुमन ही चढ़ाया जाता है, पुष्प ही निवेदन किया जाता है। जैसे ही मन के ये पंच विकार गुरु की कृपा से, गुरु जब स्पर्श करता है आपके उर अंतर का, जब दीक्षा होती है तो होता क्या है, गुरु आपके उर अंतर का स्पर्श करता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। जहां आज चर्चा आरंभ हुई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। गुरु क्या करता है, अपने 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 संकल्प से, अपनी कृपा से आपके उर अंतर का स्पर्श करता है, आपके विकार ही संस्कार बनते हैं। जैसे लोहा सोना हो जाता है पारस का स्पर्श होते, ऐसे गुरु कृपा का स्पर्श होते ही विकार संस्कार बनने लगते हैं। कामना होती है पर प्रभु को सुख पहुंचाने की कामना होती है। क्रोध आता है तो अपने अपने मन पे, अपने प्रमाद पे, अपने आलस्य पे क्रोध आता है। लोभ होता है तो सत्संग सेवा सुमिरन का लोभ होता है। और मोह भी रहे, वो आसक्ति भी, यदि मोह आसक्ति भी यदि हो, आसक्ति भी हो तो फिर वो आसक्ति प्रभु के रूप में होती है, प्रभु की लीला में होती है। भरोसा होता है प्रभु के विधान में दोष नहीं दिखाई पड़ता। और अहंकार होता है, अभिमान होता है, इस बात का होता है कि मीरा दासी जन्म जन्मरी हो तो चरण कमल लिपटास्या रे माई। हमको मिला जियावन हारा, हम ना मरे मरी है संसार, हम ना मरे मरी है। और इन पंच विकारों के संस्कार बनते ये मन सुमन हो जाता है, सुंदर मन। सुमन का अर्थ क्या है? सुंदर मन। प्रभु के चरणों में भेंट किए जाने योग्य हो जाता है। जैसे ही आपके बगीचे में सुंदर सा फूल खिलता है तो फूल तो नहीं जाता प्रभु के चरणों तक, आप ले जाते हैं उसे। फूल नहीं जाता, आप ले जाते हैं उसकी सुंदरता, उसकी सुवास, उसकी सुकुमारता, उसका रंग, उसका रूप आपको आकर्षित करता है। आपके मन में भाव आता है कि ये फूल तो प्रभु के श्रृंगार किए जाने योग्य है, आप ले जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही मन की कली खिलती है, जैसे ये मन सुमन बनता है गुरु कृपा से, सत्संग की कृपा से ये मन सुमन बनता है। फिर ऐसे ही कोई संत आता है आपके जीवन में और आपके जीवन रूपी पुष्प को ले जाकर प्रभु के चरणों में निवेदन कर देता है। जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। संत आता है, और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, संत आया है ये समझ लेना कि ये शुभ शकुन हुआ है, अब प्रभु आएंगे। संत जीवन में प्रभु का संदेशा ही लेकर आता है, प्रभु के आगमन का संदेशा लेकर आता है। संत आया जीवन में अर्थात प्रभु आएंगे, नहीं तो ये बानक बनता नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत समागम हरि कथा, महादेव कहते हैं मानस में। ये वाक्य किसका है? महादेव का है कि पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो आज के इस सत्र के प्रसाद स्वरूप ये भाव आपके मन में दृढ़ रहे। भक्ति की भावना यही है। कल मैंने कहा था भक्ति है जो आपको स्वतंत्र कर सकती है। आज मैं ये कह रहा हूं भक्ति ही है जो आपको स्वीकार कर सकती है। ज्ञान के लिए भी पात्रता की आवश्यकता है। वेद पाठ प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता।
कर्मकांड में सबका अधिकार नहीं है। एक ही युक्ति है भाई आपके मेरे जैसे लोगों के पास, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम, और ऐसे दीन अपंग की पत राखो हे राम। तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मोहि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे हृदयदासा। साची प्रीत जो तुमसे जोड़ी, तुम सो जोड़े सबन सो तोड़ी। और वैसे भी जीवन की अंतिम परिणति है क्या? प्रेम ही तो है। अंतिम प्राप्त तत्व लक्ष्य है क्या? प्रेम ही तो है। जीवन में सब कुछ हो, प्रेम ना हो तो जीवन बोझ हो जाता है। एक बार प्रभु प्रेम की बात ना भी करें, आपके मेरे जीवन की बात भी करें, जीवन में आपके सब कुछ हो, लेकिन दो प्रेम से बोलने वाला कोई ना हो तो जीवन बोझ हो जाता है। और कुछ ना हो और कोई प्रेमी हो, कोई आपका सहयोगी हो, कोई आपका सुहृद हो, तो वो कठिन समय पार हो जाता है, प्रेम के बल से पार हो जाता है। तो अंतिम लक्ष्य है क्या? प्रभु प्रेम ही तो है। वो जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को कहो काकी कमी। और बड़ी प्यारी बात फरमाई है, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई एक को पकड़ना, वो जो हो, और मुझसे पूछो तो वो तो एक ही है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। श्रीमद् भागवत कहती है, एतैष चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं एक है। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का पाती। मैं तो सदा कहता हूं भाई, संसार न छोड़ना, संसार नहीं छूटता। प्रभु को पकड़ने का प्रयास करना, सेवा सुमिरन से प्रभु हाथ में आ जाते हैं, संसार नहीं छूटता। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रमता का भागी। जाको मीत साजन है समिया, जन को कहो काकी कमिया। तो आज तो यही कहते हुए वाणी को विराम की ओर ले जाता हूँ। आज का भाव श्री युगल सरकार के चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य चरणों की कृपा का स्मरण करते हुए और यही कहते हुए, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। 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 और एक बार फिर से कह दीजिए, सुख पाया सुख पाया, रैन तेरी सुख पाया। सुख पाया रहम तेरे सुख पाया। जन नानक
सदा सुख पाया। कितना भरोसा दिलाती है संत सदगुरु की वाणी। महाराज कहते तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया है सोई दे आधार, तुद राखेगा सिरजनहार। मेहरबान कौन हरिवंशी समरस देन। जय 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 श्री वृंदावन। अगोचर नित विहार दर्शन। जय 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 श्री वृंदावन। सलोनी पायो निकुंजन नैन। जय 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 श्री वृंदावन। हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर। श्री हरिवंश चरण शरणम। जय जय हरिवंश चरण शरणम।